अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप हजरात के सामने एक तारीखी वाक़या पेश करूँगा। ये वाक़या सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी से मुताल्लिक़ है, जिन्होंने उन दो आदमियों को कत्ल किया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को, जसद मुबारक को कब्र से निकालने वाले थे। वाक़या शुरू करने से पहले आप हजरात से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप हजरात के पास पहुंच सके। और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि ये आपके लिए सदका जारिया हो। तो आइए शुरू करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत का तारीखी वाक़या। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी, जिसके तसव्वुर से यूरोप के बहादुर ज़ेर ज़मीं अपने कफन के अंदर अब तक कांप जाते हैं, उन्होंने 557 हिजरी में, जबकि वो ईसाइयों के साथ सलीबी जंगों में मशगूल थे। सलीबी जंगों का दौर 1099 से 1187 ईस्वी रहा है। एक रात सुल्तान ने नमाज तहज्जुद के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो गरबा चशम यानी लुंजी आंख वाले आदमियों की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं, नज्जिनी अनकिज़नी मिन हाज़ैन, यानी नजात दो, खुलासी करो मेरी इन दोनों से। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे, फौरन वजू किया, नवाफिल पढ़े और लेट गए। आंख उसी वक्त लग गई। फिर यही ख्वाब देखा। फिर उठे, वजू किया, नवाफिल पढ़े और अभी लेटे ही थे कि फौरन आंख लग गई और तीसरी बार भी यही ख्वाब देखा। तो उठकर बैठ गए और कहा, अब नींद की गुंजाइश नहीं। उसी वक्त अपने वजीर जमालुद्दीन अस्फहानी को तलब करके सारा वाक़या बयान किया। वजीर ने कहा, ताखीर न कीजिए, फौरन मदीना तय्यबा चलिए और किसी से इसका जिक्र न कीजिए, ये ख्याल करके कि मदीना तय्यबा में ज़रूर कोई हादसा पेश आया है तो जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। अपने वजीर, 20 अरकान मजलिस और 200 सिपाहियों को हमरा लेकर बहुत ज़र जवाहिर के साथ निहायत तेज़ रोसानियों पर सवार होकर रवाना हो गए। रात दिन सफ़र करके 16 रोज़ में शाम से मदीना तय्यबा पहुँचे। उस ज़माने में अरब सुल्तान के ज़ेर असर आ चुका था। सुल्तान की अचानक आमद से मदीना वाले हैरान हुए। अमीर मदीना ने अचानक तशरीफ़ आवरी की वजह दरियाफ्त की तो सुल्तान ने सारा माजरा कह सुनाया। सुल्तान से कहा, अगर आप उन दो शक्लों को पहचान ले तो मैं इनाम इकराम के बहाने तमाम अहले मदीना शरीफ को आपके सामने गुजार दूँ। बस मुनादी कराई कि सुल्तान वक्त तमाम अहलियान मदीना मुनव्वरा को इनाम इकराम से नवाजना चाहते हैं, इसलिए यहाँ का रहने वाला कोई महरूम न रहे और हर शख्स सुल्तान के हुजूर हाजिर होकर इनाम हासिल करे। जब हर शख्स इस लालच में सुल्तान की खिदमत में हाजिर होता तो सुल्तान इनाम देते वक्त मुतजस्सिसाना नज़र उस पर डालते, यहाँ तक कि मदीना पाक के तमाम लोग ख़त्म हो गए। सुल्तान हैरान थे कि जिन लोगों की सूरत ख्वाब में दिखाई गई थी वो नज़र न आए। बिलाखिर वाली मदीना मुनव्वरा और हाजिर दरबार से मुखातब होकर दरियाफ्त किया कि आबादी में क्या अब कोई और इनाम लेने वाला बाकी नहीं रहा। खुद्दाम ने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, सिर्फ दो अहले मगरिब जो निहायत ही साले, सखी, आफीफ, इबादत गुजार और गोशा नशी हैं बाकी रह गए हैं। निहायत खुदा परस्त हैं, जन्नतुल बकी में पानी पिलाने की खिदमत अंजाम देते हैं। सुल्तान ने उनको तलब किया। जो ही वो सुल्तान के रूबरू पेश हुए, सुल्तान ने उनको पहचान लिया, मगर तफ्तीश से पहले कुछ कहना मुनासिब न समझा। चुनांचे उनसे मुसाफा किया, इज्जत से बिठाया, उनसे बातें की, फिर गुफ्तगू करते हुए उनके हुजरे में जा निकले। हुजरे के फर्श पर एक मामूली चटाई बिछी हुई थी। ताक में कुरान पाक का एक नुस्खा, वाज पंद की चंद किताबें और फुकराए मदीना शरीफ पर सदका व खैरात करने के लिए एक गोशे में थोड़ा सा सामान, बस ये कुल कायनात थी। सुल्तान सख्त हैरान थे, या इलाही ये माजरा क्या है। मायूस होकर वापस जाने ही वाले थे कि उनको चटाई के नीचे हलती हुई कोई चीज महसूस हुई। चटाई को हटाया तो एक तख्ता नजर आया, जिसको उठाया गया तो एक सुरंग नजर आई जो रोज़े रसूल की तरफ खोदी जा चुकी थी।
اسی وقت ان دونوں لائنوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے ساری کیفیت دریافت کی گئی۔ دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور اعتراف کیا کہ وہ رومی عیسائی یعنی نصرانی ہیں۔ ہم کو عیسائی بادشاہ نے بہت سارا مال دیا ہے اور بہت کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم مغربی حجاج کا بھیس بدل کر یہاں آئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکال کر روم لے جائیں گے تاکہ مسلمانوں کا مرکز ختم ہو جائے اور ان کا شیرازہ بکھر جائے۔ ہم نے جب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دینداری کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو صرف اس لیے ترک وطن کر کے یہاں آئے ہیں کہ جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہیں، تو مدینہ والے بھی ہماری بے پناہ عقیدت اور داد و دہیش دیکھ کر ہم پر ریجھ گئے اور روزہ اطہر کے بالکل متصل رہنے کے لیے ہم کو حجرہ دے دیا۔ ہم نے چپ کے روزہ مبارک کی طرف سرنگ کھودنی شروع کر دی۔ رات بھر کھودتے اور صبح سویرے چمڑے کے 2 تھیلوں میں بھر کر وہ مٹی جنت البقیع میں فاتحہ کے بہانے جا کر ڈال آتے اور دن میں ارد گرد کے نخلستانوں اور قباء وغیرہ کی زیارت گاہوں میں گھوم پھر کر پانی پلاتے۔ برسا برس کی محنت کے بعد آج ہم جسد مبارک کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس رات یہ سرنگ جسد اطہر کے قریب پہنچنے والی تھی، اسی رات ابر و باران و بجلی کا طوفان اور زبردست زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے لوگ سخت وحشت زدہ اور پریشانی میں مبتلا رہے۔ یہ واقعات سن کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ زار و قطار رونے لگے اور اسی وقت حجرے کے متصل ان لائنوں کے سر تن سے جدا کر دیے، سجدہ شکر بجا لائے اور اس کے بعد روزے شریف کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق میں سطح زمین تک رصاص یعنی سیسا پگھلا کر بھروا دیا گیا کہ آئندہ ایسے خطرے کا کوئی امکان ہی نہ رہے۔